क्या होएंगे? आज हम 100 में से 10 रुपए परमेश्वर के भवन में के लिए नहीं निकाल रहे, तो क्या कल हम 10,000 में से निकालेंगे परमेश्वर के लिए? निकाल सकेंगे? अगर हमें 10 नहीं निकाल पा रहे तो क्या हम निकाल सकेंगे? तो हम परमेश्वर भी हमें उतने में ही रखता है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। जब हम परमेश्वर के भवन के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे, पहला भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। तो आपकी ये सब की ड्यूटी है कि आपकी जितनी भी अर्निंग है, जितनी भी आपकी कमाई है, आप उसमें से 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए निकालें, परमेश्वर के भवन में लेकर आए। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। आप सब जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सब जन समझ रहे हैं ना मेरी बात को? मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जितनी यहाँ से ऑफरिंग होती है उससे जिस मीटिंग का खर्च भी पूरा नहीं होता। एवरी संडे कुछ ना कुछ घाटा होता ही है, लेकिन घाटे में भी रहकर ये चर्च देखो कितनी नहीं निकाल रहा है जो हमें परमेश्वर ने ही दिया है। तो आज से आपने परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर का भाग है, जो परमेश्वर का 10वां हिस्सा है, आपने उनको देना है और उसको पवित्र ठहराना है, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। और एक जरूरी अनाउंसमेंट, जो आपका मेंबरशिप का बिल वो भी आप प्लीज अपना कंटिन्यू करें, क्योंकि उसके द्वारा चर्च के बहुत से काम होते हैं, लेकिन आजकल वो भी बीच बहुत कम आ रहा है। आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, हरियाणा की ये नंबर 1 मिनिस्ट्री है और इस मिनिस्ट्री के काम भी बहुत है। मीटिंग्स भी लग रही हैं और विजिट भी हो रहे हैं, पास्टर विजिट भी हो रहे हैं, पास्टर मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो आप प्लीज थोड़ा हमारा साथ दें, हमें आपके सहयोग की जरूरत है। हालेलुया। हमें आप ही के सहयोग की जरूरत है। तो आप आगे बढ़ चढ़ कर आए। जितना आप परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, आप उससे 100 गुना काटने पाओगे। हालेलुया हालेलुया। इस बात से सहमत है? हाथों को उठाएं। हालेलुया हालेलुया। आप उससे 100 गुना काटने पाओगे। हालेलुया हालेलुया। तो आप अपने बीज को कंटिन्यू करें, शुक्रगुजारी की भेंट, अपना 10वां हिस्सा उसको भी कंटिन्यू करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो भी पास्टर्स मीटिंग करवाना चाहते हैं वो आज लास्ट पे पीछे टीम बैठी अपना नाम लिखवा कर जा सकते हैं। जैसे भी आपको डेट मिलेगी, आपके घर में मीटिंग भी होगी। हालेलुया हालेलुया। तो जो विजिट चल रहे हैं, जब पास्टर मीटिंग जिसने भी करवानी है, आप अपना नाम लिखवा कर जा सकते हैं। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और अपने एरिया में अगर आप बिग हीलिंग मीटिंग भी करवाना चाहते हैं तो भी आप अपना नाम दे सकते हैं। आप अपने एरिया में बिग हीलिंग 2, 4 या 5 गांव मिलकर अपने एरिया में मीटिंग करवाना चाहते हैं तो आप करवा। मैनू अपने कदमां च रख चाबी, रख चाबी, रख चाबी, मैनू अपने कदमां च रख चाबी, रख चाबी, रख चाबी, मैनू अपने कदमां च रख चाबी, रख चाबी, रख चाबी, मैनू
अपने कदे मज रख शाफी करे माफ कसूर आया तेरे में हजूर 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 जेड़े किते में गुनाह दी दे माफी दे माफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदे मज रख शाफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदे मज रख शाफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदे मज रख शाफी जिंदगी मेरी नु शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा जिंदगी मेरी नु शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा अपने थर उठाइए खुदावन दे वाल देख दो कहिए खुदावन नु जिंदगी मेरी नु शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा आत्मा दे विच मैनू भर दे खुदा सच बोलणो ना डरा तेरे नाम विच मरा 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 दुख होण पवे मेरे ते लख शाफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदम ते रख शाफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने आप ते रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदम ते रख शाफी रख शाफी रख शाफी मैनू अपने कदम ते रख शाफी करे माफ कसूर आया तेरे में हजूर करे माफ कसूर आया तेरे में हजूर करे माफ कसूर आया तेरे में हजूर करे माफ कसूर आया जेड़े किते में गुनाह दी दे अपने कदम ते रख शाफी रख शाफी अपने कदम ते रख शाफी रख शाफी रख शाफी अपने मैं हो कमजोर के नियाना नासरी और किते असी नहीं हो जाना नासरी मैं कमज़ोर के निहाना नासरी और किते संग गाना नासरी मैं हो कमजोर के नियाना नासरी और किते असी नहीं हो जाना नासरी मैं हो और किते संग गाना नासरी मेरे बख्श को दे दे पुकारा मेरे पुकारा मेरे बख्श को मैनू दे दे पुकारा मेरे बख्श खुदा मैनू दे दे पुकारा रख लाज मेरी पड़ी ते तू तक चाबी रख चाबी रख चाबी रख चाबी मैनू अपनी कदम ते रख शाफी रख चाबी रख चाबी मैनू अपनी कदम ते रख शाफी रख चाबी मैनू अपनी कदम ते रख शाफी रख चाबी बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर यहोवा की ओर ध्यान करते हुए सचमुच परमेश्वर आज आपकी ओर देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को पुकारो सभी जन एक स्वर में आज परमेश्वर को पुकारते हुए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आज आपको देख रहा है और वो स्वर्ग से एक बड़ी आशीष आपको देने वाला है। परमेश्वर आज आपको छूने पर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको निरंतर पुकारें आज,
क्योंकि परमेश्वर आज आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जो भी आपसे पाप गुनाह हुआ है आज क्षमा मांगे परमेश्वर से, अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। आज जो भी आपके बोलने के द्वारा, करने के द्वारा, सोचने के द्वारा, देखने के द्वारा किसी भी प्रकार से आपसे पाप हो गया है, आज क्षमा मांगे परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपके अपराधों को मिटाने के लिए है, आपके गुनाहों को मिटाने के लिए, आज क्षमा करने के लिए मेरा परमेश्वर। प्रभु चाहते हैं कि आज अपने पाप को ना छिपाएं, अपने अपराध को ना छिपाएं। आज परमेश्वर के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने पापों को रखें आज परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और जो पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, उनके अपराधों को क्षमा करता है मेरा परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर बोलता है मेरे सामने आओ। और आज सचमुच आप परमेश्वर के सामने आए हो, परमेश्वर के पास आए हो। और जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं और सचमुच रूह और सच्चाई के साथ आते हैं और परमेश्वर आपसे बात करता है, और आज सचमुच खुदावंद चाहता है कि आज वो आपसे बात करे। इसलिए आप पुकारे, परमेश्वर को पुकारे और बोले परमेश्वर आज मुझसे बात कर। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा आज मुझसे बात कर। आज जितने लोग पुकार रहे परमेश्वर को, आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के शब्द को सुन सकते हैं? अगर नहीं तो आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुनने लगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने पापों से मन फिराएं। आज जितने लोग अपने पापों से मन फिरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि परमेश्वर आज के बाद मैं अपराध नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं उस गंदगी में नहीं जाऊंगा। मेरे परमेश्वर आज आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आज आपके ऊपर दया करने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। आज बड़ी दया आपके ऊपर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ी करुणा आपके ऊपर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा को छुड़ा रहा आज गाते हुए सब लोग गाते हुए परमेश्वर जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा, आत्मा दे विच कर दे खुदा। जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा, आत्मा दे विच जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा, आत्मा दे विच कर दे खुदा। जिंदगी मेरी शुद्ध कर दे खुदा, आत्मा दे विच कर दे खुदा। सच बोलणो ना डरा तेरे नाम विच मरा, सच बोलणो ना डरा तेरे नाम विच मरा, सच बोलणो ना डरा तेरे नाम विच मरा, सच बोलणो ना डरा तेरे नाम विच मरा। दुख आउण पावे मेरे उत्ते लख जावी, लख जावी, लख जावी, मैनू अपने अगत मच रख जावी, रख जावी, रख जावी, मैनू अपने अगत मच रख जावी, रख जावी, रख जावी, मैनू अपने अगत मच रख जावी, आज तेरा बच्चा अनमोल नासरी, रखी सदा चरना दे खोल नासरी। तेरा बच्चा अनमोल नासरी, रखी सदा चरना दे खोल नासरी। आज तेरा बच्चा अनमोल नासरी, रखी सदा चरना दे खोल नासरी। आज तेरा बच्चा अनमोल नासरी,
रख चाबी, हथ चाबी रख चाबी, रख चाबी मैनू अपने हथ मच रख चाबी, रख चाबी, रख चाबी हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपका सहायक है और सचमुच आज आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर इस जगह पर है। प्रभु आज आपको छुड़ाएंगे और सचमुच पवित्र आत्मा का अभिषेक आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच जितने लोग आज तैयार हैं उस अभिषेक को लेने के लिए, उस मसा को लेने के लिए, उस सामर्थ्य को लेने के लिए, उस छुटकारे को लेने के लिए आज रूह और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारो, तो परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु बोलता है कि अगर आज आपके घर में चिंता छुड़ाएगा, आज आपको बचाएगा, आज आपको संभालेगा, यीशु के नाम में आज संभालेगा वो परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ाएगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु जा रहे हैं? कितने विश्वास कर रहे हैं? उछल कर दिखाओ, उछल कर दिखाओ, सभी उछल कर दिखाओ। जितने उछल रहे हैं तुम्हारी हड्डियों में एक नया बल आ रहा है, तुम्हारी नसों में एक नया बल आ रहा है। आज तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। कौन सा नाम मिला है? कौन सा नाम मिला है? सुनो, लोग बोलते हैं नाम मिल गया ना। कौन सा नाम मिला है? यीशु नाम मिला है। मिला है कि नहीं मिला? कितने लोग आए थे 19 तारीख को? बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो नहीं आए वो पछता रहे होंगे, क्योंकि जो 19 तारीख को हुआ, कितनों ने देखा? कितने बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने, किए कि नहीं किए? जो नहीं आए उनकी आशीषें दब गई, लेकिन जो आए हैं उनकी आशीषें खुल गई हैं यीशु के नाम में। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रभु के राज्य में कोई बहाना नहीं चलता, कोई बहाना नहीं चलता। जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो पहुंच जाते हैं। बोलो हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन जो प्यार नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं, वो सिर्फ बोलते रह जाते हैं, है कि नहीं? क्या आप प्यार करते हैं परमेश्वर से? कितने प्यार करते हैं? कितने प्यार करते हैं? मैंने दर्शन में देखा एक और इससे भी बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है, इससे भी बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है। कितना तैयार है इस मीटिंग के लिए? तैयार है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से यीशु मसीह के नाम से हर महीने एक बड़ा क्रूसेड होगा, बड़ी मीटिंग होगी और परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। मैं बोलता हूँ आप अपना मन बनाएं, आप प्रार्थना करें, अपना मन बनाएं कि हम आगे लगेंगे, हम करवाएंगे। और मैं बोलता हूँ आपके पास चाहे 1 रुपया भी ना हो, मैं जहाँ जाता हूँ जिसके लिए बोलता हूँ, जो भी मीटिंग के लिए तैयार होता है मैं उसको यही बोलता हूँ, चाहे आपके पास 1 भी रुपया ना हो, जब आप इंतजाम करेंगे, आपने ठान लिया 1 दिन पहले आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन का अभिषेक देने वाला परमेश्वर है, पैसा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने विश्वास के तंबू को चौड़ा करते हैं, आप अपने विश्वास को चौड़ा करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर हमें इस योग्य बना कि हम बड़ी मीटिंग करवा सकें। मैं बोलता हूँ अपने मुंह को खोलो और आज मिलकर परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर आपके ऊपर धन का अभिषेक छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर बड़े धन को छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और बहुत जल्द होने जा रही है।
और आप जल्द सुनेंगे, जल्द अनाउंसमेंट होगी उसकी और बहुत बड़ी मीटिंग होगी और भीड़ों की भीड़ आएगी यीशु मसीह के नाम में। अब काम स्टार्ट हो चुका है कि नहीं? यस, अब काम स्टार्ट हो चुका है। पहले पंजाब में था, मैं बोल रहा हूँ अब इस मिनिस्ट्री के द्वारा हरियाणा में भी स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आप देखेंगे लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बहुत जल्द लेवल बढ़ रहा है, बड़ा लेवल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और जो मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला था जब स्टार्टिंग में आया तब से बोल रहा हूँ मैं कि परमेश्वर की आत्मा ने कहा है कि ईमानदार चल, ईमानदार चलेगा तो मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा और इस मिनिस्ट्री को इतना बढ़ाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे और बातें करते रह जाएंगे। और वो टाइम आ रहा है, बातें करो, बोलो, चाहे कुछ भी करो, तुम्हारे मुंह बंद करने जा रहा है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं जी ये तो थोड़ा टाइम चलेगी। लोग अपनी तरफ से बना कर बोलते थे ये सिर्फ थोड़े टाइम की है, ये है वो ऐसे वैसे, और 3 साल हो गए और 3 साल में ये लेवल देखो। और मैं बोल रहा हूँ अगर ये 3 साल का लेवल है वो भी 3 साल प्रॉपर नहीं है, 1 साल तो हमने वैसे निकाल दिया था, लगभग 2-2.5 साल मान लो। इतने टाइम में परमेश्वर ने ये लेवल दिया और अगले साल तो मैं बोल रहा हूँ इतना बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और सिर्फ ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ रहा है या टीम बढ़ रही है या सारे लोग बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूँ मिनिस्ट्री बढ़ने का मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो आज बीज है, जो पौधे हैं, ये भी पेड़ बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और हालेलुया, हालेलुया। ये पेड़ बनेंगे। बहुत सारे लोग बेचारे डरते हैं, आते नहीं है, डरते हैं बेचारे, आते नहीं है, बोलते नहीं जी नहीं ये है वो है। बड़ी मीटिंग में आएंगे, अदर डे मीटिंग करो, हम आएंगे, हम आना चाहते हैं और ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, आज डर रहे हैं लेकिन एक दिन आएगा डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और खुले होकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखे थे ना कैंटर भर के आ रहे थे, गाड़ियां भर के आ रही थी। जब हमने मीटिंग रखी तो बहुत सारी बातें थी दिमाग के अंदर, दिल के अंदर, लेकिन आत्मा में नहीं थी। बहुत सारी बातें थी, भाई साहब वहां तो बस नहीं जाएगी, कोई प्रबंध नहीं है बस का, एक बस चलती है बेचारी, पता नहीं लोग कैसे पहुंचेंगे, कैसे जाएंगे। बहुत सारी बातें थी माइंड के अंदर। और जब परमेश्वर की आत्मा ने बात किया, परमेश्वर ने कहा ये तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम्हारी टेंशन सिर्फ ये है कि तुम प्रार्थना करो, उपवास करो, करने वाला मैं हूं और मैं करूंगा तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम में। और ये सच्चाई है, परमेश्वर का आत्मा जब बातें करता है वो सत्य का आत्मा है। और जैसा जैसा परमेश्वर ने दिखाया और बोला था सेम वैसा ही हुआ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग आए थे वो आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो नहीं आए वीडियो देखो और पछताओ। मैं चाहता हूँ आप पछताए, आप पछताएंगे, इसीलिए आप अगली मीटिंग में आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? है कि नहीं? मैं इसलिए बोलता हूँ वचन में लिखा तो पहले उसका धर्म और राज्य की खोज कर। जो लोग खोजे हैं और जो लोग उसकी खोज करते हैं और कोई बहाना नहीं लगाते, नहीं जी ऐसा हो गया जी, वैसे हो गया जी, मेरा काम था जी, मुझे छुट्टी नहीं मिली जी, और रात को कौन सी छुट्टी नहीं मिली, मेरा काम था जी, मैं लेट हो गया जी, मैं ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। बहाना नहीं चलता परमेश्वर के राज्य में, है कि नहीं? कोई बहाना नहीं है परमेश्वर के राज्य में। लेकिन जो दिल खोलते हैं परमेश्वर के लिए और जो लोग आते हैं, खुश होकर आते हैं, मैं बोलता हूँ उनके घर से कभी खुशियां कम नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। कभी आनंद घटने वाला नहीं। और जो कुड़कुड़ा करके आते हैं ना, जाना पड़ा ये वो, अगर कुड़कुड़ाओगे तो घर में कुड़कुड़ाहट रहेगी, तुम्हारे कुड़कुड़ाते रहोगे। इसीलिए जब मुंह दिखाने के लिए आओ परमेश्वर को, अपना मुख परमेश्वर को दिखाने के लिए आओ। अगर चाहते हैं कि तुम्हारे मुख का प्रकाश चमके तो परमेश्वर के पास जब आओ तो आनंद के साथ आओ। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कैसे जाता था परमेश्वर के घर में? कैसे जाता था? रोके जाता था। कैसे जाता था? रोके जाता था। हाँ, खींच के लेके जाते थे। धक्के से लेके जाते होंगे ना, धक्के से लेके जाते होंगे, बेचारा रोता जाता होगा। ऐसा ही था। कैसे जाता था? आनंद के साथ जाता था। जाता था कि नहीं जाता था? कितने लोग आनंद के साथ आते हैं?
कितने लोग मजबूरी में आते हैं? कितने मजबूरी में आते हैं? मजबूरी में आते हो? मजबूरी में आते हो? जब मजबूरी में आते हैं वो मजबूर रह जाते हैं। आनंद के साथ आना है परमेश्वर के घर में, चाहे कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, लेकिन जब खुदा के घर में आओ तो कैसे आओ? आनंद के साथ आओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर वो आनंद के साथ जाया करता था तो परमेश्वर ने उसके आनंद को बढ़ाया, और जब वो पाप में भी आ गया फिर भी परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, दोबारा से पकड़ लिया। बोलो हालेलुया। और वो देखो राजा बना, और जिस जंग में भी गया जीतता ही गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप बिजनेस में जाते हैं, आपका बिजनेस फेल हो जाता है। आप काम पे जाते हैं, आपका काम फेल हो जाता है। काम पे जाते हो, बुखार हो जाता है, सर दुखने लग जाता है, बीमारी आ जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आप हारते हो, मतलब आप हार रहे हो ना। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो हार रहे हैं। अगर बिजनेस में जाते हैं ठप हो जाता है, बिजनेस में जाते हैं पंगा पड़ गया, बिजनेस में जाते हैं बुखार होगा, बीमारी होगी, घर पे बैठ गए, एक दिन काम किया, 4 दिन घर पे हैं, तो समझ लो आप आनंद के साथ नहीं जा रहे परमेश्वर के घर में। लेकिन जब आप आनंद के साथ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ आपका हर एक काम बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक जंग जीतते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कौन सा नाम मिला है? कौन सा नाम मिला है? बस यही याद रखना, कौन सा नाम मिला है? यीशु नाम मिला है। कई लोगों को बपतिस्मा देते हैं, बोलते हैं जी मैं नाम ले आया, नाम ले। ऐसा नाम नहीं है वो, ये कोई नाम देने वाला नहीं है सिस्टम, कोई बाबे का डेरा नहीं है, ठीक है? आत्मा में नाम मिला है। कौन सा नाम मिला है? यीशु नाम मिला है। मिला कि नहीं? और ये नहीं है, वो नकली नाम नहीं है, उसके नाम से बड़े बड़े काम होते कि नहीं होते? वो ओरिजिनल वाला है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। आज छुटकारे का दिन है, छुटकारे का दिन है, आज बंधनों से छूटने का दिन है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे परमेश्वर की और आनंद के साथ कर रहे थे, उनको कोई चिंता नहीं थी, उनको कोई चिंता नहीं थी। भाई साहब हम बेड़ियों में बंधे हैं, हो सकता है तो आज लोग गालियां देते हैं, बोलते हैं ला जी मैं चर्च गया मेरा ये हो गया, मैं चर्च गया मेरा वो हो गया। वो लोग कभी खुश नहीं रहते, कभी सुखी नहीं रहते। वो लोग, ये सच्चाई है। जो लोग खुदा के घर में आते हैं और बीमार पहले होते हैं, प्रॉब्लम में पहले होते हैं, आने के बाद ढंग से आते नहीं, और जब चिंता आ जाती बोलते ले जी मैं चर्च गया मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। मैं बोलता हूँ सही होने ही नहीं वाले हो तुम, क्योंकि तुम्हारी नीयत में खोट है कि नहीं? है कि नहीं? अगर तुम्हारी नीयत साफ है और परमेश्वर के घर में आनंद से आए हो, मैं बोलता हूँ परेशानी तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती यीशु मसीह के नाम। चिंता तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती यीशु मसीह के नाम। ये चिंता, ये परेशानी, ये बीमारी मसीह लोगों के लिए नहीं बनी। पता है क्या? ये बीमारी, परेशानी, दिक्कतें, ये कर्जा, ये शराब, ये मसीह लोगों के लिए नहीं बना, ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। अगर आपके ऊपर आ रही है ये प्रॉब्लमें, तो मतलब समझ लो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। और अगर आपके ऊपर वो आ गई है और आप परमेश्वर को नहीं छोड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ सब कुछ छोड़ दो लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो। सब कुछ छोड़ दो लेकिन प्रभु को मत छोड़ो। जो लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ सकते, मैं बोलता हूँ जिस तरह अय्यूब, उसको सबने छोड़ दिया, उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको बढ़ाकर कर दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसको 100 गुना, लाखों गुना दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर को मत छोड़ो, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बेस्ट होने के लिए जा रहा है। अगर आने वाला टाइम आप बेस्ट देखना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ परमेश्वर को मत छोड़ना। चाहे तुम्हारे घर में कैसी भी बातें चल रही हो, लोग बोल रहे हो छोड़ दे, छोड़ दे, चर्च को छोड़ दे, प्रॉफिट को छोड़ दे, प्रभु को छोड़ दे, अगर छोड़ोगे तो घाटे में चले जाओगे। अगर इतनी बातें सुनने के बाद भी बने रहोगे, मैं बोलता हूँ वो दिन आएगा जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ बोलते, तुम्हें बोलते हैं, वो लोग ही नोटिस करेंगे और वो लोग तुम्हें बोलेंगे भाई साहब हमें भी लेके चल, तू कहाँ जाने लग गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। किस बाबा के पास जाने लग गया? लोगों को पता नहीं है प्रभु के बारे में, बोलते हैं किस बाबा के पास जाने लग गया, किस जाने के पास जाने लग गया।
मैं बोलता हूँ बोलो कि यीशु सियाने के पास जाने लगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि का वरदान परमेश्वर के पास और सबसे बड़ा ज्ञान और बुद्धि जो है परमेश्वर के पास है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ा सियाना वही है, बाकी जो इधर उधर भागते हैं वो मूर्ख है कि नहीं? तो परमेश्वर के पीछे चलो, सच्चा और जीवता और सत्य का मार्ग वही है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई परमेश्वर में, और जो लोग परमेश्वर में चलते हैं, जो लोग प्रभु में चलते हैं, वो कभी निराश नहीं होते। आज आप निराश हो या नहीं हो? कितने निराश हैं? कितने निराश हैं? कितने आनंद से भरे हैं? कितने आनंद से भरे हैं? स्वर्ग की ओर देखो, अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ और देखो, आराधना करो परमेश्वर की। हाथ थकना नहीं है। हाँ, गाओ गाओ गाओ। यीशु दे लबू दीजे, बोलो यीशु दे लबू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लबू दीजे, बोलो यीशु दे लबू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। लहू दे विच छुटकारा उसदे, लहू दे विच छुटकारा उसदे, लहू दे विच छुटकारा उसदे। लहू दे विच छुटकारा उसदे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। यीशु दे लबू दीजे, बोलो यीशु दे लबू दीजे। यीशु दे लहू दीजे, बोलो यीशु दे लहू दीजे। तेरा वचन मेरे बाप खुदा मैनू दिता दे, दिता दे। तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा दलेरियां, दिंदा दलेरियां। बेआसां दी आस है, बेआसां दी आस है, निर्बलां दा जोर है। निर्बला दा जोर है। तेरा वचन मेरे बाप खुदा मैनू दिता दलेरियां, दिता दलेरियां। तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा दलेरियां, दिंदा दलेरियां। तेरा वचन मेरे बाप खुदा मैनू दिता दलेरियां, दिता दलेरियां। तेरा वचन मेरे पास खुदा मैनू दिंदा दलेरियां, दिंदा दलेरियां। मौजज़े मौजज़े मौजज़े, मौजज़े मौजज़े मौजज़े, मौजज़े मौजज़े मौजज़े। मौजज़े मौजज़े मौजज़े। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। तू जोर हमारा है, वो जोर हमारा है, फतहा का नारा है। फतहा का नारा है। तेरे दर पर आए हैं, घर पर आए हैं, उम्मीदें लाए हैं। उम्मीद लाए हैं। आज अपना कर्म कर दे, बरकते यीशु बरकते, बरकते बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते, बरकते यीशु बरकते। बरकते यीशु बरकते। कोई वैद नहीं छोड़ा,
लाश वो चलती हुई, कांटों पर चलती हुई, कांटों पर चलती हुई, आ मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु, बरकत 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 दे। मौजज़े 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 मौजज़े। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, हालेलुया, यीशु दे लहू, बोलो हालेलुया, 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 आज हालेलुया बोलते आपके बंधन टूट गए, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आज आप बचा दो ना, बोलो हालेलुया, हालेलुया, आज आप छूट जाओ, बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया बोल रहे हैं छूट छूट, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ा रहा है, उछलकर बैठ जाओ, उछलकर बैठ जाओ, उछलकर बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा आज आपका सहायक है। बहुत सारे लोगों ने बड़ी मीटिंग के लिए, प्रेयर के लिए उपवास रखे थे। बहुत सारे लोगों ने, कितने लोगों ने रखे थे? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मतलब आप बात मानते हो, और जो बात मानते हैं वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला था कौन 2 दिन मेरे साथ चलेगा, जिन्होंने उपवास किया मतलब आप मेरे साथ चले हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? कितने करते हैं? ईमानदारी से बताना, ऐसे मत बोल देना। कितने प्रार्थना करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं इसलिए जब बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, है कि नहीं? मुझे भी जरूरत है कि नहीं? अकेला आप लोगों के लिए करता हूँ और कितने लोग मेरे लिए करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम 10 बोओगे, 10 गुना बोओगे तो 100 गुना पाओगे, 100 गुना बोओगे हजारों गुना पाओगे, हजारों गुना बोओगे लाखों गुना पाओगे, लाखों गुना बोओगे करोड़ों गुना पाओगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं अकेला आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ मतलब कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं? कितने मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, करते हैं कि नहीं? यही बात है, सेम मतलब मैं बो रहा हूँ और बदले में काट रहा हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहाँ एक जन प्रार्थना करे, कहाँ हजारों लोग प्रार्थना करे, फर्क तो होगा ही कि नहीं होगा? फर्क तो पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यही बात है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं बदले में वो हमारे लिए प्रार्थना करे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अगर आज भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आप 10 मिनट जरूर निकालें मिनिस्ट्री के लिए और प्रॉफिट के लिए और टीम के लिए। प्रार्थना और उपवास जरूर रखें, चाहे आप आधे दिन का उपवास रखें, आप जरूर रखें। और मैं बोल रहा हूँ जरूरत है, क्योंकि कुछ बातें हैं जिनमें परमेश्वर मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहता है, और जो अभी अभी परमेश्वर का आत्मा अंदर इन बातों को डाल रहा है। सुनो ध्यान से, कितने लोग चाहते हैं कि मिनिस्ट्री बढ़े, यीशु के नाम में खुदा के काम बढ़े, खुदा का नाम को महिमा मिले। सुनो,
अगले 21 दिन तक प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो लोग उपवास रखेंगे मिनिस्ट्री के लिए और प्रॉफिट के लिए, वो लोग अपने आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना और उपवास करूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप चलोगे तो मैं आपके लिए चल रहा हूँ आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग तैयार होंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 21 के 21 कर लो, कितने करोगे आप? ये आपके ऊपर है। चाहे आधे दिन का कर लो, एक टाइम का खाना छोड़ के कर लो, लेकिन करो। क्योंकि अब जो सिस्टम चल रहा है, अब जो मेहनत चल रही है, ये बढ़ने का टाइम है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बढ़ने का टाइम है और परमेश्वर ने कहा तैयार हो जाओ बढ़ने के लिए, और मैं तुम्हें बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तैयार हो के लिए, बढ़ने के लिए यस। तैयार हो? यस। कितने तैयार? अपने हाथों को हिलाओ। ऐसे मत बोल देना कहीं मेरे सामने खुश करने के लिए बोल दे। मुझे पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? मुझे पता चल जाता है कौन उपवास करता है और कौन नहीं करता। चल जाता है कि नहीं? कितने लोगों ने देखा था 19 तारीख को? प्रोफेसी हुई कि नहीं हुई? मैंने क्या बोला था? उपवास करके आना। और एक बहन के लिए मैंने प्रोफेसी किया, वो बहन ने बोला कि मैंने फास्टिंग किया था। ये वो बहन बैठी ना यहाँ एक, इसने कहा कि अब की बात तो नहीं हुई थी मेरे साथ, कोई डील तो नहीं हुई थी हमारी। माइक लेके जाओ, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। इस बहन के लिए वहां प्रोफेसी हुई थी, मैं तो जानता भी नहीं है इसको कौन थी और कौन नहीं। और इस बहन के लिए प्रोफेसी हुई थी वहां पर। आपने क्या किया था? विश्वास के साथ उपवास किया था। और क्या प्रार्थना में क्या बोल रहे थे आप? उस वीडियो में नहीं, जब आपने प्रार्थना मतलब की घर पे, तो आपने विश्वास में क्या बोला? मैंने विश्वास के साथ उपवास रखा और उस बड़ी मीटिंग में मुझे ऐसा लगा भी मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। हाँ, और क्या हुआ? और हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है, परमेश्वर। और ये बहन एंड में मुझे मिली और बोल रही थी कि मेरे अंदर ये बात चल रही थी जब मैं उपवास प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बुलाए, मुझे बुलाए, मुझे बुलाए। शायद हो सके मुझे आवाज पड़ जाए। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमारी कोई डील नहीं हुई। अगर लगे किसी को डील हुई, मैं नहीं जानता था इसको। ये परमेश्वर का आत्मा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के अंदर है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के लिए वहां प्रोफेसी हुई, जिससे मैंने देखा कि जिससे परमेश्वर आनंदित हो जाता है ना, उसको इतना दे देता, मैं बोलो संभाला नहीं जाएगा, इतना देगा वो आपको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जी मैं एक नहीं बता रहा हूँ, आज मैं खास यही बातें बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ वहां पर। ये चमत्कार है जो परमेश्वर ने किए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसने भी वहां मेहनत की है, चाहे लंगर बांटा हो, लंगर खिलाया हो, लंगर में हिस्सा डाला हो, चाहे कुछ भी किया हो, मैं आज उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके हाथ कमाने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। उनके घर बनेंगे, ब्लेसिंग आएगी, बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और जो परमेश्वर के लिए अपने दिल को खोलते हैं, वो कभी पीछे मुड़ के उनको देखना नहीं पड़ेगा, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक और दिखाता हूँ मैं आपको। ओए प्रेम, खड़ा हो देखो। मैं आपको एक उसकी हाइट देखी थी, उसकी ऊपर लाइटें लगी थी। वही खड़ा रहे, ऊपर लाइटें लगी, कितनों ने देखी थी? लाइटें लगी थी, इधर आ जाए। ऊपर लाइटें लगी हुई थी और देखो कितना खतरे का काम था वो। जो ऊपर चढ़ा था और हम उसको देख रहे हैं, और हमें पता कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, कितनी हाइट थी उसकी। और जो बिना स्पॉट ऊपर था, बिना स्पॉट के। कितनों ने देखा था इसको? अगर कोई पहले गया हो, बिना स्पॉट के ऊपर चढ़ा हुआ था ये, और कोई स्पॉट नहीं, कोई सिस्टम नहीं, और ऊपर पाइपों के ऊपर चल रहा था ये। और संभालने वाला परमेश्वर है। और देखो कुछ भी नहीं हुआ, और खुदा ने इसको संभाला। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मतलब सभी ने मेहनत की, लेकिन ये जो कर रहा है मतलब है ना,
जिगरा चाहिए इसके लिए, और ये परमेश्वर के साथ प्यार है, मिनिस्ट्री के साथ प्यार है, इसीलिए ऊपर चढ़ गया ये। और देखो एंड में अगर आपने देखा हो तो मैंने इसके लिए प्रोफेसी की थी खुश होकर के। कितना ने देखा था? खुश होकर के प्रोफेसी की थी, और इसके पास काम नहीं था, इसके पास काम नहीं था। कितना काम मिला? माइक करो, कितना काम मिला? 10 कोठियों का काम मिला। बोलो हालेलुया। कितना काम मिला? और एक और सुनो, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम में तेरा काम इतना बढ़ जाएगा, तुझसे संभाला नहीं जाएगा, इससे बंदे नहीं पूरे हो रहे। और सुनो, जिस बंदे ने इसको काम दिया उसका नाम क्या है? बंदे का नाम यीशु। बोलो हालेलुया। सुनो, जिस बंदे ने इसको काम दिया उस बंदे का नाम यीशु है। बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। परमेश्वर महान है। जाओ जाओ जाओ, खुदा आपको ब्लेस करे। और जो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब बोलता हूँ मैं मजाक नहीं करता हूँ। हर एक वो शब्द जो मेरे मुख से निकला वो पूरा हुआ वहां पर यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। और इसीलिए मैं बोलता, जो नहीं आए वो पछताए। घर में वीडियो देखें जाकर के, वीडियो देखते रहो और पछताते रहो। क्योंकि खुद मैं गया था लोगों के घरों में विजिट करने के लिए। मैं क्यों गया था? क्योंकि परमेश्वर ने दिखाया था कि तू जा, एक भी जन छूटना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। और अगर फिर भी नहीं आए तो तुमने घाटा खाया है, हमने नहीं खाया। हम बढ़ गए यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ, कोई बहाना नहीं है परमेश्वर के राज्य में, किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं है। अगर प्यार है तो लोग वहां तक भी पहुंच गए। देखो जहाँ कोई बस भी नहीं जाती, लोग वहां तक भी पहुंच गए। ये प्यार है परमेश्वर के साथ। और जो लोगों के पास साधन भी नहीं, व्हीकल भी नहीं है, उन्होंने कॉल की कि हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, हम आ नहीं सकते, कैसे आए? और सुनो, हमने स्पेशल एक ट्रक लगाया था कि नहीं, कैंटर लगाया, ट्रक लगवाया स्पेशल। और देखो उसने गेड़े लगाए, लेकिन फिर भी जो नहीं जा सका, मतलब प्यार नहीं है तुम्हारे अंदर। और जिन्होंने कॉल की कि हम कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर, हमने उनको बताया कि ट्रक जा रहा है, ट्रक में बैठो और जाओ। हालेलुया। और लोग गए हैं, और जिस भाई ने वो लगाया वो गया। परमेश्वर उसको भी बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूँ, जितने व्हीकल्स लेके गए हैं, जितने वहां एक एक बंदे को भी कोई लेकर गया है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारी आशीष दुगनी होकर तुम्हारे पास आ रही है यीशु मसीह के नाम में। एक जन को भी कोई वहां पर पहुंचाया है, किसी ने लेकर गया है। मैं बोल रहा हूँ, तुम दुगना मसा, दुगनी आशीष, दुगनी बरकत पाने वाले लोग हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसीलिए कोई प्रेयर होती है, मीटिंग होती है, बड़ा क्रूसेड होता है, तो वहां पहुंचना जरूरी है, जाना जरूरी है। कोई पता नहीं क्या हो जाए, किसका नंबर लग जाए, किसकी किस्मत खुल जाए, और किससे परमेश्वर बात करे। और सुनो, बहुत सारे चमत्कार हमारे देखते देखते हुए वहां पर। और बता रहा हूं मैं आपको, हमने रस्सी लगा दी वहां पर, साइड में रस्सी लगा दी, एक साइड लगाई फिर खोल दी। पहले रस्सियां लगाई, बोले रस्सियां लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बड़ा कुछ दिमाग में था, किसको बंद करते हैं, कुछ करते हैं। सुनो, वो मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जो कर रहे हैं हमारे वहां पर मैनेजमेंट वाले थे, वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने बोल दिया रस्सियां लगा दो, रस्सियां लगानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। बेचारे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल दिया करना पड़ेगा। वो बेचारे कर रहे हैं। और एकदम से खुदा के आत्मा ने गवाही की, नहीं लगाना, खोल दो, सिर्फ आगे रखो, पीछे नहीं रखना, इसको खोल दो। और सुनो, कहाँ हम उसको 45 फीट बनाने की कोशिश कर रहे थे, है कि नहीं? कि मतलब इधर से भी बंद कर दो, इधर से बंद कर दो, चलो थोड़ा हो जाए। और आत्मा की अगुवाई में वो लगी नहीं और खोल दी गई। और सुनो, कहा 45 फुट, कहाँ 80 फुट, डबल हो गया कि नहीं होगा? हालेलुया। और देखो पूरा चौड़ा था, पूरा खुला था, भरा था यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, है कि नहीं? ये परमेश्वर है, परमेश्वर। मैं बोलता हूँ, आप एक कदम चलोगे उसके लिए, वो 10 कदम आपको और खींच लेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या बातें मैंने आपको बताई वहां पर कि अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, कहीं ये ना हो क्या आपने वचन सुनने के बाद भी गड़बड़ी की। अगर आपने गड़बड़ी की तो वो सजा आपके ऊपर आएगी, वो रुकेगी नहीं।
अगर आप अपने आप को संभाला है, अपने जुबान पर कंट्रोल किया, अपने वचन का डर अपने अंदर रखा, आप आशीषित हो रहे हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हर एक जन के लिए है। अगर आप वचन को सुनने के बाद वचन आपके अंदर नहीं बना रहता, वचन आपके अंदर नहीं ठहरता, मतलब आपके अंदर परमेश्वर का खौफ नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है, तो फिर यहाँ आकर गाने की कोई जरूरत नहीं है। मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर, मैनू भर दे रूह दे नाल, तू ना नहीं भरेगा वो, क्योंकि लायक नहीं हो भरने के। अगर लायक हो, उसका डर तुम्हारे अंदर होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगा, ये नहीं है कि पवित्र आत्मा है अंदर और बंदा ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। मैंने ऐसे लोगों को भी ऐसी संगति करते देखा है, जो लोग देखने में आत्मा में लगते हैं, आत्मा से भरे हुए लगते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी पाप में देखा है, ऐसे लोगों को पाप में देखा है। देखने में आत्मिक है लेकिन आत्मिक है नहीं, उनकी बोली में आत्मिकता है नहीं। तो दिखावा मत करो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर तुम्हें जानता है। और मैं ऐसे नहीं खड़ा हूं यहाँ पर, जहाँ एक एक बंदा, चाहे कोई भी हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे टीम हो, चाहे वर्शिपर हो, चाहे बाउंसर हो, कोई भी टीम हो, कोई भी कलीसिया का मेंबर हो, मैं बोलता हूं अगर किसी के अंदर कोई शक है कि प्रॉफिट बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं बोलता है, अंदर आ जाओ, एक एक पोल खोल दूंगा तुम्हारी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ बहुत सारी बातों की परमिशन नहीं है मेरे पास, बोलने की आज्ञा नहीं है मुझे, लेकिन जो धक्के चढ़े उनको पता है कि नहीं? कितने लोग मुझे एकांत में मिले हैं, कभी अंदर मैं प्रेयर में बैठा हूँ और मेरे पास आए हो, कितने लोग बैठे हैं, देखा कि नहीं? कितनों ने देखा जलवा? बताओ कितना अपॉइंटमेंट कितनों की लगी है? ये मेंबरशिप की अपॉइंटमेंट चल रही है। क्या देखा भाई? है कि नहीं? परमेश्वर है कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं बोलता हूँ अंदर की तुम्हारी बातें भी परमेश्वर जानता है। जो तुम अंदर छिपकर जो पाप तुम करते हो, उसे भी परमेश्वर जानता है। उन गंदी बातों को भी परमेश्वर जानता है, तुमने जो पीठ के पीछे बोली हैं, उन बातों को भी जानता है। दाऊद बोलता है कि परमेश्वर मैं कहीं भी भाग लूं, कहीं भी छिप लूं, कहीं भी जाकर कहीं भी चला जाऊं, किसी भी जगह पर, चाहे आसमान में, चाहे पताल में, कहीं भी चला जाऊं, हर जगह तू है, हर जगह तू मुझे देखता है। मैं छिप नहीं सकता और ना ही मेरे पाप छिप सकते हैं। सामने देखो। अगर आपको लगता है कि शायद मैं ये करूंगा वो करूंगा और परमेश्वर का ध्यान नहीं है, तो आपके अंदर वो शैतानी मूर्खता बसी हुई है, शैतानी मूर्खता बसी हुई है। और ये सच्चाई की बात है। बहुत सारी ऐसी बातों में परमेश्वर आपको चिन्ह देता है। सुनो इधर देखो, मैं पीछे भगा दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूं, मूर्खता पसंद नहीं है मुझे। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारी बातें, बहुत सारे चिन्ह परमेश्वर आपको देता है। क्या आप उसे समझ सकते हैं या नहीं? क्या आप समझ सकते हैं या नहीं? अगर आप समझ गए तो आप बढ़ने वाले लोग हो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये सच्चाई की बातें हैं। बहुत सारे ऐसे चिन्ह परमेश्वर आपको देगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर आपको दिखाएगा। अगर आप नहीं मानते उन बातों को, वो चिन्ह दे रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। मेरे साथ बड़ी बार हुआ, ऐसा बहुत बार होता है और जो प्रैक्टिकल होता है मेरे साथ। कई बार अगर आप कोई काम करने लगो, वो आपके लिए सही नहीं होगा काम, आप उस काम की शुरुआत करने लगो तो आपके पैर में ठेडा लगेगा। अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो गए। अगर वो सामने जाकर काम बनेगा तो सही है, अगर लग गया चिन्ह दे दिया, आप जाओगे फिर भी नहीं होगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता है कई बार कि परमेश्वर दिखाते हैं, आपको समझना है, सिर्फ समझना इन बातों को। वो दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा, आपकी बॉडी के ऊपर मूवमेंट,
आपके परिवार के द्वारा, आपके अगुवे के द्वारा आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप सुन रहे हैं और आप मान रहे हैं तो आपके लिए सही। अगर आप अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, अपनी समझ से चल रहे हैं, मतलब आप फंसने वाले हो। आप फंसने वाले हो और इतना फंस जाओगे कि बाद में निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। बाद में उसके अंदर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। कहीं हल्के में लेते हैं मेरी बात को, मजाक में ले जाते हैं। प्रॉफिट ने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वैसा बोल दिया। इसमें मेरा ना तो कोई घाटा है और ना ही मेरा कोई फायदा है। ना ही मेरा घाटा है और ना ही मेरा फायदा है। इसमें मेरा काम है जो परमेश्वर ने कहा वो लोगों को बताना। कोई समझे तो बचे, जो ना समझे बर्बादी को ले। ये मेरा काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर नबी को क्यों भेजता है, दास को क्यों भेजता है? ताकि वो शर्मिंदगियां आपके ऊपर ना आए, वो पाप आपके ऊपर ना आए, वो बुराई आपके ऊपर ना आए, वो क्लेश आपके ऊपर ना आए। लेकिन जब आप उन बातों को नहीं मानते, नहीं समझते, फिर आप उन बातों में फंस जाते हैं। जो लोग नबी की बात को, प्रॉफिट की बातों में हल्के में लेते हैं, वो फंस जाते हैं और बाद में उलझ जाते हैं उन्हीं बातों में, और बाद में समझ नहीं आता कैसे निकले इसमें से। और ये नहीं फंस गए, फंसने के बाद वो फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं, फंसते ही जाते हैं, है कि नहीं? आजकल ना एक वो बोर्ड सा चला है यार, वो चूहे चाय पकड़ने वाला है, वो ऊपर गूंद सी लगी होती है। कितना ने देखा हो? हमारे घर में भी लगाया था मैंने, तब देखा उसको। वो उसमें गूंद सी लगी होती है। मैंने क्या देखा, हमारे ना वहाँ चूहे आ गए अंदर, घर पे आ गए जैसे, तो हमने वो बेड के पास लगा दिया, उसको इधर लगा दिया। और मैं देख रहा हूँ ऐसे एक चूहा आया, मतलब उस रास्ते में लगा दिया। उसको वो रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस रास्ते में क्या है, अब प्रॉब्लम है, अब मुसीबत, अब जाल है उसमें, जाल बिछ गया है, उसको दिखाई दे रहा है जाल बिछ गया है। वो पहले 2-3 चक्कर लगा गया वहां से। अब उसको ये नहीं पता चला मूर्ख को कि अब कुछ बदला लग रहा है, मतलब मेरे लिए सही नहीं है। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। और वो जब लगाया तो वो चूहा आया, वही भागा, और जैसे ही आया ना, वो मैंने सोचा निकल गया पास में से। और देखो शैतान ने उसकी बुद्धि को भरमाया। मतलब मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, जो हो समझ ले। इंसान भी ऐसे हैं, उसको समझ में आ गया कि है तो है कुछ, लेकिन पंगा लेना जरूरी है, पंगा लेना जरूरी है। और देखो कुछ नहीं हुआ, बस उसका पिछला पैर, इतना सा नाखून उस पर लगा ऐसे, बस वो छूट रहा है। और आगे को नहीं छूट रहा, वो मूर्ख छूटने के लिए फिर पीछे आ रहा है। छूटने के लिए क्या कर रहा है, फिर उसी में जा रहा है। और छूटने के लिए गया और दूसरा भी फंस गया, पूंछ भी फंस गई। और इतने में उसके माइंड में अब तो मुंह बाकी है, अब मुंह मार रहा है। और जैसे उसने मुंह मारा, भाई फंस गया, अब तो कसूता फंस गया। और जैसे जैसे फंसा और ऐसे इधर से निकल रहा है, उखड़ रहा है, जोर लगा रहा है, अरे पीछे भी तो घूम रहा है। वो इधर से निकलता जा रहा है और इधर से फंसता जा रहा है। और करते करते मैंने क्या देखा, वो पूरा का पूरा ही उसमें धंस गया, पूरा का पूरा उसमें धंस गया। और बाद में जब उसको हम लेके गए बाहर, इधर लेकर आए, आकर उसको छुड़ाने के बाद भी वो भाग रहा है। और जो भी रास्ते में लकड़ियां लुकड़ियां जितनी आ रही, वो भी उसके चिपकती जा रही है, सारी की सारी उसके चिपकती जा रही है। यही एक पापी का जीवन है, यही एक आज्ञा ना मानने वाले का जीवन है। वो जब उस पाप से छूटने के लिए गलती करता है, उस बात को खत्म करने के लिए आज्ञा ना मानकर, आज्ञा को साइड में रखकर और उसमें अपनी बुद्धि से छूटने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो और ज्यादा फंस जाता है उसमें। और फंसने के बाद वो धंसता ही चला जाता है।
पूरा धस जाता उसमें। और जब जब छुड़ा भी देंगे उसको, छुड़ा भी देंगे, मतलब अब वो इतना फंस चुका है कि छुड़ाने के बाद भी जब वो भागेगा फिर भी मुसीबत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, प्रॉब्लम उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सेम जो पाप तुमने कर लिया, जो गलती तुमने कर ली है, चाहे अब कितने भी माफिया मांगो परमेश्वर से, हो सकता है कि परमेश्वर क्षमा कर दे और तुम बच जाओ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब परमेश्वर का राज्य आए तो ये बात को परमेश्वर भूल जाएगा। वो भूलने वाला नहीं है, वो भूलने वाला नहीं है। ये पाप घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही पड़ने वाला है। तुम छूट भी जाओगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब फिर भागने की कोशिश करोगे परमेश्वर से तो मुसीबतें फिर ऐसा घेर लेंगी। पहले तो एक जगह लटका था, ठंडे में तो था, अब तो दोपहर में फंसा और पीछे जितना भाग रहा खींच रही है। लकड़ी है तो लकड़ी चिपक गई, पत्थर है तो पत्थर चिपक गया, जो आया रास्ते में वही चिपकता गया उसको। अगर आप अपनी आदतों को बदलें, इधर उधर मुंह मारना छोड़ दें, तो मुझे नहीं लगता अगर चूहा इधर उधर मुंह मारना छोड़ दे तो हम उसके लिए जाल बिछाएंगे। हाँ, अगर चूहा इधर उधर मुंह मारना छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता उसके लिए जाल बिछाया जाएगा। क्या बिछाया जाएगा? अगर वो इधर उधर मुंह मारता है तो उसके लिए जाल बिछता है, क्योंकि वो अपने आप मजबूर करता है कि जाल बिछाओ फिर लौट आऊंगा मैं। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, जब तक जाल ना बिछे तब तक लौट नहीं आते। अगर जाल बिछ गया आपके लिए, अब संभलना आपको है, क्योंकि शैतान जाल बिछाता है। क्या आप बच सकते हैं? अगर आपके अंदर बुद्धि है, आप परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं, आप परमेश्वर की बात को सुनते हैं, अगुवे की बात को सुनते हैं और उस बात को सीरियस लेते हैं और आप कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला है। लेकिन अगर नहीं मानते, जब फंस जाओगे तो ना तो प्रभु खड़ा होगा ना प्रॉफिट खड़ा होगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये सच्चाई है। फिर ना प्रभु होगा ना प्रॉफिट होगा। और ये सच्चाई है, जिसके ऊपर से दास का हाथ उठ गया, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर से उठ जाता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को पता है इस बात का? ऐसे नहीं लिखा वचन में, प्रभु ने कहा जिसके अपराध तुम क्षमा करोगे उसके हो जाएंगे, जिसके रखोगे उसके रहेंगे। अधिकार परमेश्वर ने दिया है, किसी इंसान ने नहीं दिया। बोलने से पहले 3600 बार सोचो कि क्या बोल रहे हैं हम। कहीं ऐसा ना हो कि जिन बातों से निकाला जा रहा है कहीं तुम अपने आप उसमें फंसकर और ऐसे फंस जाओ कि बाद में रास्ता भी बंद हो जाए और रास्ता भी तुम्हें दिखाई ना दे। तो अपनी बुद्धि का सहारा मत लो, वचन में चलो और आत्मा की गवाही में चलो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अगर आज तुम पाप में फंस गए हो, उन बुराइयों में, उन बातों में फंस गए हो, आज मेरे पास आओ। क्यों आओ? मेरे साथ बात करने के लिए आओ, ताकि जब हम परमेश्वर से बात करें, हम अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखें, यानी कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखें और मान लें कि हमने अपराध किया, पाप किया। आज का वचन बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए। आज की जो मैं बातें बोल रहा हूं आत्मा में, जो बड़ी जरूरी है, सुनने के लिए नहीं है सिर्फ। अब सुनने का टाइम चला गया है। अब कौन सा टाइम है? अब कौन सा टाइम है? अब कौन सा टाइम है? चलने का टाइम है। बोलो हालेलुया। सुनने का टाइम अब खत्म हो चुका है। अब सुनने का टाइम नहीं है, सुन लिया। अब चलने का टाइम है। अब सुनने और सुनाने वाले नहीं, चलने और चलाने वाले चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? जब चलोगे तो बढ़ोगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुनना ही जरूरी है। जो सुनकर मानते हैं
वचन उनके लिए, आज्ञा उनके लिए, लेकिन जो सुनकर मानते नहीं वो अपने आप फंसते हैं। इसमें ना तो चर्च का कसूर है, ना प्रॉफिट का कसूर है, ना ही परमेश्वर का कसूर है। कसूरवार तुम खुद हो, क्योंकि अभी अपनी ही अभिलाषाओं के कारण तुम फंसे हो। परमेश्वर ने नहीं फंसाया, लेकिन अगर अभी भी फंसे हो, निकलना क्या है? परमेश्वर का कलाम है। मैंने क्या बोला? अपनी जुबान को कंट्रोल में कर लो, अपनी जुबान को वश में कर लो। ये जुबान इसीलिए लगी है, कौन सा नाम ले सको? यीशु नाम ले सको। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके अलावा फालतू की बातें तुम करने लग गए हो, छोड़ दो। मैं बोल रहा हूं, अगर बोलोगे, आज मैं बोल रहा हूं क्योंकि आने वाले दिन ऐसे ही हो रहे हैं, तुम बोलोगे तुम फंसोगे, अगर चुप रहोगे तो बचोगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आज पाप कर दिया, चाहे कितना भी तुम फंस चुके हो, कितना भी पाप में फंस गए हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको पुकारता है कि आओ मेरे पास। और जो आने के लिए तैयार नहीं है, वो मतलब उनकी दिशा, वो भाग तो ऐसे रहे थे, लेकिन अब उसका मुंह ऐसे है। कदम वही है, कदम वही है, भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, और कदम तो वही है, लेकिन ऐसे मुक्त कर दिया। क्या हो गया? अब भाग रहा है, किधर भाग रहा है? उल्टा भाग रहा। अब किधर भाग रहा है? उल्टा भाग रहा। आप कीड़े को पकड़ोगे ना, कीड़ा भाग रहा है, कीड़े को उठा कर ना उसको हिला के थोड़ा सा उसका मुंह पीछे कर दो, उसको लगेगा मैं अभी भी वहीं जा रहा हूँ, और उल्टी दिशा में भाग रहा होगा। सेम शैतान ऐसे करता है आप लोगों के साथ, आपकी बुद्धि को चेंज कर देता है, आपकी दिशा को बदल देता है, आप उधर ही भागते जाते हो। जो मुंह में आया बोलो, जो मुंह में आया बोलते जाओ, लेकिन पता चलेगा जब ऐसे शैतान डालेगा ना कड़ाई में, फिर याद आएगी प्रॉफिट की, बोलता था मान लेते। जब परमेश्वर आएगा, आग बरसाएगा, लोग जल रहे होंगे, गेट खोल दे, तब याद आएगी बातें। बोला था मान लेते, वचन में लिखा था मान लेते। मैं बोल रहा हूँ सुनने का टाइम खत्म हो चुका, अब चलने का टाइम है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए आज परमेश्वर के पास अगर आए हो, आज ऐसे मत बैठे रहना, ऐसे मत खड़े रह जाना। अगर आए हो तो आज परमेश्वर से बात करके जाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया, आज बात करके जाना, अपने दिल को खोल कर जाना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में जाएंगे, यशाया उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत से। अगर आज सुनो, इसका 1 का 18 निकालो, शायद 1 का 18। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है और आज आपको बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और अगर आज परमेश्वर के पास आ गए हो तो ऐसे मत जाना, आज बात करके जाना परमेश्वर के साथ, और अपने पापों को मानकर जाना। और जो नहीं मानते अपने पापों को, घमंड की बातें उनके अंदर से झलकती हैं। और सुनो, बढ़ने से पहले दया आती है, आती कि नहीं आती? बढ़ने से पहले दया आती है, और गिरने से पहले क्या? बढ़ने से पहले क्या आता है? दया आती है, और गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। आता कि नहीं आता? अगर घमंड आ गया तो ये तुम्हारे दिन है गिरने की। अगर घमंड आ गया तुम्हारे अंदर, ऐसा घमंड भर गया, तुम घमंड से भर गए, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते, चूर हो तुम। जिसने मिट्टी में से बनाया वो मिट्टी में मिला भी सकता है कि नहीं? तो ये तुम्हारी अकड़ परमेश्वर के सामने नहीं चलने वाली। जे अकड़ तुम्हारी परमेश्वर के घर के सामने नहीं चलने वाली। जे अकड़ तुम्हारी नबी के सामने नहीं चलने वाली। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अरे नबी की तो जुबान हिलेगी, क्या नहीं है? नबी की तो जुबान हिलेगी और परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रहा हूँ गिरने से पहले घमंड आएगा। अगर घमंड की बातें तुम्हारे अंदर झलक रही हैं, सामने वाले के अंदर घमंड की बातें झलक रही हैं, उसकी आंखें चढ़ी हुई, उसकी जुबान उखड़ी हुई तुम्हें सुनाई दे रही है, अब समझ जाओ भाई साहब यहाँ से कल्टी मारने का टाइम है। अगर साथ दोगे फंस जाओगे, और ऐसे फंस जाओगे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, निकल नहीं पाओगे, उस चूहे की तरह फंस जाओगे। लेकिन अगर आज आ गए हो
चाहे फॉर्मेलिटी के लिए आ गए हो, भूल कर ही आ गए हो, अरे मुझे तो भूल गया, कैसे भी आ गए हो, आ तो गए हो। अगर आ गए हो तो इस बात को सुन लो कि परमेश्वर से बात करके जाना, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा 18 से, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम से समान उजले हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। खुश मत होना इस वचन से, खुश मत होना इस वचन से, खुश मत होना, क्योंकि अगर खुश होना है तो ये आत्मिक लोगों के लिए है, शारीरिक और नकचड़े लोगों के लिए नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिनकी आंखें घमंड से चढ़ी हो और जिनके अंदर सिर्फ यहाँ सुनने की है लेकिन चलने के नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। तो खुश हो जाएंगे, ले भैया आज तो वचन बोले, आप मांग ली माफी, माफी मांगने के बाद फिर घर पे जाके फिर वही चले, तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। और जब सुनने के बाद भी अगर तुम्हारे मुंह के अंदर ये गंध भरा है, मतलब तुम नर्क का गेट अपने लिए खोल रहे हो। किसका गेट? नर्क का गेट खोल रहे हो तुम। स्वर्ग तो खुलने वाला है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए ऐसी बातें नहीं चाहिए। स्वर्ग जाना कोई आसान बात नहीं है कि मुंह उठाया और स्वर्ग में चले जाएंगे, बस इतना भी आसान नहीं है स्वर्ग में जाना। जो वचन सुनते और मानते जो उनके लिए मैं साफ बोल रहा हूं, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है। उन लोगों के लिए वचन नहीं है जो चलते ही नहीं है वचन पर, उन लोगों के लिए नहीं है जो सुनते हैं, सिर्फ 2 घंटे सुनेंगे, ले हैंड हो जाएगी, ले हैंड के बाद लंगर खाएंगे और भूल गया वचन क्या था। उन लोगों के लिए नहीं है ये बातें। मैं आत्मा में होकर बोल रहा हूं। अगर तुम्हारे अंदर भी परमेश्वर का आत्मा बसता है तो ये बातें डायरेक्ट तुम्हारे अंदर जाएंगी। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी है तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। बुराई, गालियां, पाप, लुचपन, ऐसी ऐसी बातें जो अंदर गंद भरा है वो बाहर आने का है कि नहीं? जो अंदर है वही बाहर आता है। अगर अंदर अच्छाई है, कलाम है, वचन है, वो बाहर आएगा। अगर अंदर पाप भरा है, गंद भरा है, ये है वो है, वैसा ही बाहर आएगा। अब आप सोचो कि आपके अंदर क्या भरा है। लेकिन अगर आज फैसला ले रहे हो कि परमेश्वर मैं जुबान को कंट्रोल में कर रहा हूं, इसी वक्त कर रहा हूं, मुझे बचाने वाला लोगों के लिए जो सुनते और मानते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो आज्ञाकारिता में नहीं चलते। अगर सुनकर मानोगे तो आज परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु आपको बुला रहा है, परमेश्वर के सामने जाओ। अगर खुदा आपको बुला रहा है तो खुदा के पास जाओ, अपना मुख दिखाने के लिए, खुदा की बात को सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ बातें करने के लिए उसके पास जाओ। और जो तुम्हारे पाप हैं परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर हमने अपराध किया है। जो इंसान अपने पापों को छिपाने की कोशिश करता है वो अक्सर फंस जाता है। जो पापों को छिपाता है उसके पाप क्षमा नहीं होते। अगर आप अपने पापों को छिपा नहीं रहे हैं, आप अपने पापों को मान रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा भी करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। चाहे वो कितने भी लाल हो, गहरे हो, बूढ़े हो, पूरे कि कभी साफ नहीं हो सकते, फिर भी परमेश्वर ने कहा वो सफेद हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, पूरे व्हाइट। बोलो हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे पापों को धोकर बर्फ के समान कर देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए आया है, उसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया है।
कितने लोग विश्वास करते हैं? जो लोग विश्वास करते हैं उनमें परमेश्वर की आज्ञा झलकती है। जो विश्वास नहीं करते उनके अंदर आज्ञा झलकती नहीं है। अगर तुम्हारे काम ऐसे हैं, तुम्हारे काम से, तुम्हारे फलों से पता चलता है कि तुम परमेश्वर के लोग हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। फलों से पता चलता है कि नहीं? जैसे एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, इंसान भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि वो परमेश्वर का है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। देखो इतनी छूट दे रहा है परमेश्वर आपको। क्या कोई इतनी छूट देता है? कोई छूट देता है? जब एक बच्चा गलती करने के बाद भी अपने माँ बाप के पास आता है तो उसे गले से लगाते हैं, है कि नहीं? लगाते हैं, लगाते हैं। सेम, अगर तुमने आज पाप कर भी लिया है, लेकिन अगर तुम सही रीति से वापसी कर रहे हो, एक फैसला लेकर कि मैं अब से गलती नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, तो परमेश्वर भी आज आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आपके पापों को मिटाने वाला परमेश्वर है। ये उन लोगों के लिए जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। बोलो हालेलुया। आज कितने लोग आज्ञा को मान रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा आज आपसे पूछ रहा है कि कितने लोग उसकी आज्ञा को मानते हैं। दिखावा नहीं करना, मैं पहले बोल रहा हूँ। कितने आज्ञा को मानते हैं? हाथों को उठाओ। तुम्हारे फलों से पता चलेगा, तुम्हारे कामों से पता चलेगा। देखो सुनो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। हालेलुया। देखो कितनी बड़ी आशीष और एक श्राप भी है। अगर इस बाइबल के अंदर से आशीषों को लेने की हिम्मत रखते हो तो गलती करते हो तो श्रापों को लेने की भी हिम्मत रखो। गलती करते हो तो श्रापों को लेने की भी हिम्मत रखो। इस बाइबल के अंदर जितने आशीषें हैं उतने श्राप भी हैं। क्या तुम्हें आशीषें चाहिए या तुम्हें श्राप चाहिए? क्या चाहिए? श्राप तो नहीं चाहिए। अगर बाइबल की आशीषें पूरी होती हैं तो श्राप भी पूरे होते हैं, पता कि नहीं? तो परमेश्वर का डर अपने अंदर रखो। उसका डर क्यों मानना है? उसकी आज्ञा को क्यों मानना है? इसीलिए क्योंकि तुम आशीषित हो सको। परमेश्वर ने साफ कहा है, जो मेरी आज्ञाकारिता में चलता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है, वो इस देश की उत्तम से उत्तम वस्तु को खाने पाएगा। उत्तम से उत्तम पदार्थ उसके पास आ जाएंगे। बोलो हालेलुया। उत्तम से उत्तम वस्तुएं वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। जो आप नहीं भी सोच सकते वो भी आपको देगा। बोलो हालेलुया। ओए बीच में वॉलंटियर, तुम्हारा ध्यान का है? ढंग से बैठ जाओ। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या आप इन आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन आशीषों को लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और आज एक फैसला लो। फैसला लो। अपनी जुबान को पकड़ो, अपने हाथ में पकड़ो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। नो प्रॉब्लम, डरने की जरूरत नहीं। पकड़ लो, सारे पकड़ लो, सारे अपनी जुबान को पकड़ लो। आज जो तुम्हारी जुबान तुमसे पाप करवाती है और तुम्हें नरक में डालती है, और आज पकड़ लो, अपनी जुबान को पकड़ लो, नहीं तो अपने मुंह में उंगली डाल लो। करो 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 करो, फटाफट करो। जो घबरा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ऐसा मत करो। जो मैं बोलता हूँ वो करो। अपनी जुबान को पकड़ो, सभी पकड़ो। तुम्हारी जुबान शुद्ध होने के लिए जारी। पकड़ो पकड़ो, नहीं तो मुंह में उंगली डाल दो। शर्म आ रही है ज्यादा, जिसको शर्म आ रही है परमेश्वर तुमसे शर्माएगा। सुनो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दो। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा, तू आज इनकी जुबानों को छू ले मेरे परमेश्वर। आज इनके मुख के द्वार को छू ले मेरे परमेश्वर। कोई पाप की बात इनके मुख से ना निकले यीशु मसीह के नाम में। आज मेरे पिता इनकी जुबानें शुद्ध हो जाएं यीशु के नाम में। आज के बाद कोई भी अंदर से बुराई इनके अंदर से इनकी जुबान के द्वारा ना आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तू इन्हें शुद्ध कर, इनकी टंग्स को छू ले मेरे परमेश्वर, और अन्य भाषाओं से भर दे यीशु के नाम में। मेरे पिता आज जितने विश्वास कर रहे रूह और सच्चाई से जब भरने पाए,
जब ये मांगे तो इनको देगा यीशु मसीह के नाम में, और इनके पापों को भी क्षमा करेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। छोड़ दो जो शर्माते हैं, परमेश्वर तुमसे शर्मा गया है। बोलो हालेलुया। मेरे पास खरी बातें हैं, अगर खरी आशीष लेने की हिम्मत रखते हो, आते हो कि प्रॉफिट जी हाथ रखो उसकी चंगे हो जाए, तो वचन को सुनने की भी हिम्मत रखा करो, आज्ञा को मानने की भी हिम्मत रखा करो। वचन में लिखा जो मेरे दास की सुनता है वो मेरी सुनता है, और पवित्र आत्मा मेरी बातों में से लेकर उसके अंदर से होकर बातें करता। बोलो हालेलुया। तो ये परमेश्वर की ओर से है, मेरी तरफ से नहीं है। आज जितनों ने अपनी जुबान को छुआ है, आज तुम्हारी जुबान में परमेश्वर का आत्मा स्पर्श करे यीशु मसीह के नाम में, और हर एक बुराई खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तुम चाहकर भी गंदी बातें ना बोलने पाओ। ये इसीलिए कि जब तुम आज्ञाकारिता में नहीं चलोगे, आज्ञा को नहीं मानोगे, तो परमेश्वर ने कहा तलवार से मारे जाओगे। तो परमेश्वर से आशीषें लेते हो, शराब मत लो, ठीक है? तो आज्ञा में चलो, और आज के बाद एक फैसला ले लो कि खुदा हम आपके वचन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, और वह बड़ी बरकत आपके नाम होने के लिए जा रही है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो, जोर से लगातार तारीफ करो यीशु की। बोलो हालेलुया। अपने बीज, अपने दान दशमांश, अपनी भेंटें अपने हाथों में लो सभी जन अपनी उत्तम भेंट। आज परमेश्वर के राज्य के लिए उत्तम बीज बोना, जो आप बोएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो आज उत्तम बीज परमेश्वर के लिए निकालो, परमेश्वर के राज्य के लिए निकालो, क्योंकि जरूरत है आपकी उत्तम भेंट की। अपने हाथों को उठाओ, अपनी भेंटों को उठाओ। आज जो उत्तम बीज बो रहे हैं परमेश्वर ने ब्लेस कर रहा है। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा जिरावत इनके बीज, इनके दानों दशमांश की भेंटों को स्वर्ग में कबूल करे मेरे परमेश्वर, और स्वर्ग से एक बड़ा प्रतिफल आज इनको मिलने पाए, और ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना आशीष, 100 गुना बरकत पाए। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। न सामलई तेरा शुक्र खुदा, इना मंजिल लई तेरा शुक्र खुदा, इना राह लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा शुक्र गुजारी करदा करदा ही तर जावा मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा 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 मैं। नाल चौक से पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, नाल चौक से पैर रखा जद तेरे घर आवा मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तेनू चढ़ावा 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 मैं। इस जिस्म लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान लई तेरा शुक्र खुदा, इस जिस्म लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान लई तेरा शुक्र खुदा, इस जिस्म लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान लई तेरा शुक्र खुदा, इस जिस्म लई तेरा शुक्र खुदा, इस जान लई तेरा शुक्र खुदा, इस जमीन लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान लई तेरा
इस जमीन लई तेरा शुक्र खुदा, आसमान लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारे करदा करदा भीतर जावे, शुक्र गुजारी करदा करदा भीतर जावे, शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं, शुक्र गुजार शुक्र इस दिन दे लई तेरा शुक्र खुदा, इस दिन लई तेरा शुक्र खुदा। इना मंजिला लई तेरा शुक्र खुदा, इना रामा लई तेरा शुक्र खुदा। शुक्र गुजारी करदा करदा भीतर जावा शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। सारी की सारी दुष्ट आत्माएं शुक्र गुजारी दी पेट तैनू चढ़ावा मैं। सारी उठ जाओ, इधर मौसम का रखा था, इधर मौसम को चलो। जितनी वो सारी की सारी इसकी बॉडी में काम कर रही हैं, इसकी नसों में काम कर रही हैं, सारी की सारी उखड़ कर जाओ, उखड़ कर जाओ। इधर मौसम अंदर हो रही है, अंदर बस चेक करो, चेक करो। दुष्टात्मा का अटैक खत्म। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना सारी की सारी इसके घर में से सारी की सारी चलना तुझे बाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल बाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, दुनिया का नूर यीशु, दुनिया का मेरी राह सजाता रहे, मेरे जीवन में सारी मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू,
बताइए हवा मेरी सोचों में मेरे ख्वाबों में जब भी मैं तुझे पुकारूं, जब भी मैं तेरा रूम, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे, जब गीत मैं तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे, तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, आगे बढ़ो सो शक्तिमान बताइए हवा तेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, आला है आला है आला है आला है आला, आला है आला, यहोवा तेरा, यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है, सब तो निराला, सब तो निराला, सब तो निराला, यहोवा तेरा नाम, सब तारीफ करो परमेश्वर की। सुनो सुनो जो लोग रानिया से आए हाथ खड़े करो। रानिया, फिरोजाबाद और कौन सा है, चकराइया, चक साहिबा। फिर बोल रहा हूँ रानिया, चकराइया, फिरोजाबाद और चक साहिबा। जो भी लोग आए मुझसे मिलकर जाएं, ठीक है, मुझसे मिलकर जाना जो भी आए। और अगले संडे तैयारी के साथ आना, स्पेशल प्रोफेसी और चंगाई प्रेयर होने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। और तैयारी के साथ आना, और तैयारी के साथ आने वाला हूँ मैं भी। कोई भी बीमार हो, कोई प्रॉब्लम में हो, चिंता में, परेशानी में, कैसा भी बीमार हो, उसको ले आना और हाथों हाथ चंगा होकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। गवाहियां सुनेगी जिनकी गवाहियां लताया चुप के ले गया रो, सब चुक के ले गया, दुर्बल लताया चुक के ले गया रो। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम गुरविंदर है और ये इलाहाबाद से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके पेट में दर्द रहता था, कुछ भी खाते थे तभी पेन शुरू हो जाता था। डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवाए, ग्लूकोज वाली बोतल्स भी लगवाई, फिर भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने कल स्पेशल प्रेयर टाइम पे फोन लगाया और प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं कि सामर्थी प्रार्थना के बाद ये बिल्कुल ठीक है। और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। यीशु मेरा जड़ा सब कुछ कर गया, हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम मोनिका है और ये जोतड़ रानिया से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से इनको गुप्त प्रॉब्लम थी, बहुत से ट्रीटमेंट भी करवाए लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर प्रॉफिट की लास्ट संडे आपने चलती मीटिंग में आपने बोला था कि जिन जिनको भी गुप्त प्रॉब्लम है वो अपने हाथ को उठाएंगे। तो इस बहन ने भी अपने हाथ को उठाया। इस बहन के लिए स्पेशल प्रेयर हुई और ये बता रहे हैं कि सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ये इस गुप्त प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद है। और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन का नाम अमरजीत है
और ये मिर्जापुर गांव से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी नाती का यानी कि दोते का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था और उन्होंने इनके दोते के ऊपर केस कर दिया था और इन्होंने इनको बोला भी कि आप केस वापस ले लो, राजीनामा कर लो, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। फिर इन्होंने बड़े विश्वास से कुत्तावट मीटिंग में आए, इनकी बेटी भी आई। कुत्तावट मीटिंग में अपने प्रोफेसर की कि जो भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आज खुदा उन सारी प्रॉब्लम्स को मिटा रहा है। तो इन प्रोफेटिक वर्ड्स को इस बहन ने बड़े विश्वास से रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि कुत्तावट की मीटिंग के बाद नेक्स्ट डे ही उन्होंने फैसला कर लिया है। इनके दोते पर अब कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी केस नहीं है, उस केस से बिल्कुल आजाद है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। यसु नानान होवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा, गवाहियां सुन के शैतान रोवेगा। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम सुनीता है और ये रत्ता खेड़ा से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी गर्दन में बहुत ज्यादा पेन रहता था, बहुत से ट्रीटमेंट भी करवाए लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल ले है प्रे करवाई और ये बहन बता रहे हैं कि सामर्थ्य स्पर्श के बाद ये इस गर्दन के दर्द से आजाद है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। सब मुक जाने रोग पुराने, यीशु मसीनो जे तू जाने, हाँ सब मुक जाने। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम मंजू है और ये गंगानगर से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है और ये गवाही कुत्तावट बिग क्रूसेड की है और ये बता रहे हैं कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता रहता था, इलाज भी करवाए, फर्क नहीं पड़ा। फिर ये कुत्तावट बिग मीटिंग में आए तो इनके लिए प्रोफेसी हुई और जैसे इनके लिए प्रोफेसी हुई, प्रॉफिट जी ने इनकी बॉडी के पेन को डांटा और इन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और रिसीव करते ही ये मैं बता रहे हैं कि इनकी बॉडी का सारा दर्द अब जा चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। छुटकारा 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 छुटकारा, यसु नासरी ने दिया छुटकारा, यसु नासरी छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम गुरप्रीत है और ये मोरचंद से आए हैं। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो चुका था, कोई भी कामकाज नहीं था, घर में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कत आ गई थी। फिर उन्होंने लास्ट संडे प्रॉफिट जी आपसे स्पेशल ले है प्रे करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे इनके लिए वो सामर्थ्य प्रार्थना हुई, इनका बिजनेस अच्छे से चलने लगा है, घर में कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तू इससे दोष ना लावे, ना चलेगा जरूर, जिन्ना दी थाते जिन्ना दी थाते जिन्ना दी थाते रब लड़दा, जितने ले जंगे जरूर। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम निर्मल है और ये रानिया से आए हैं। इस बहन की भी बहुत बड़ी गवाही है। पिछले 7-8 साल से इस बहन के कमर में दर्द रहता था, बहुत से इलाज करवाए, फर्क नहीं पड़ा, कोई भी कामकाज नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने चर्च में आकर स्पेशल आपसे ले है प्रे करवाई और ये बहन बता रहे हैं कि सामर्थ्य स्पर्श के बाद वो 7-8 साल का दर्द दुआ बनकर हो चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे
कुएं में इससे दोष ना चलेगा जरूर। जिन्ना दी तादे रब लड़दा जितदे ने जंग ओ जरूर। जिन्ना दी तादे जितदे ने जंग ओ जरूर। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैंड का नाम सुमन है और ये बनी से आए हैं और इस बैंड की प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बैंड अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके गले में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी आवाज बिल्कुल जा चुकी थी। ये बैंड बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी। फिर लास्ट वीक आप टीम के साथ आपने इनके घर में विजिट किया तो इस बैंड ने बड़े विश्वास से आपसे प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना के लिए हुई, इनका बंद गला खुल चुका है, इनकी आवाज वापस आ चुकी है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम पे महिमा दे रहे हैं। बंद अखियां नू मिट्टी ला के खोलदा हो जांदा है जो कुछ बोलदा। बंद अखियां नू मिट्टी ला के खोलदा हो जांदा है जो ओ दिना कब्र च मुर्दे जवान। ए मेरे यीशु दे कमाल, ए मेरे यीशु दे कमाल, ए मेरे यीशु, ए मेरे यीशु दे कमाल। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन का नाम बलजीत है और ये इलाहाबाद से आए हैं। इस बहन की भी बहुत बड़ी गवाही है और ये गवाही कुत्तावट बिग हीलिंग मीटिंग की है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 3-4 साल पहले इनकी पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था। कि 3-4 साल पहले इनके पित्ते की पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद जो टांके लगे थे उसमें कंटिन्यूसली पेन होता रहता था, लगातार दर्द होता रहता था और ये बता रहे हैं कि इलाज भी करवाया लेकिन सही नहीं हुआ। और उसके बाद ये कुत्तावट बिग हीलिंग मीटिंग में आए, वहाँ पे इनके लिए प्रोफेसर हुई। आपने बोला कि किसी के ऑपरेशन में दर्द होता है, किसी के ऑपरेशन के टांकों में लगातार दर्द होता रहता है। तो ये बहन आगे आए, आकर इन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आज से आपका दर्द खत्म होने जा रहा है। इस बहन ने हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन का नाम बलजीत है और ये इलाहाबाद से आए हैं और ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 3-4 साल से इनके पित्ते में पथरी थी। इन्होंने उस पथरी का ऑपरेशन करवाया था और ऑपरेशन के बाद जो इनके टांके लगे थे उसमें हमेशा पेन होता रहता था और उस पेन से ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर ये कुत्तावट बिग हीलिंग मीटिंग में आए। उस मीटिंग में आपने प्रोफेसर की कि मैं देख रहा हूँ कि किसी के ऑपरेशन के टांके हैं उसमें लगातार पेन होता रहता है, दर्द होता रहता है। तो ये बहन आगे आए, जब आगे आए तो आपने इनको प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आज के बाद से आपका ये पेन, टांकों का पेन खत्म होने जा रहा है यीशु के नाम से। तो इस बहन ने उस वर्ड्स को बड़े विश्वास से रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि उसके बाद से इनके टांकों में कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल ये हेल्थी है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बहन का नाम सुशीला है और ये बहन बहुत बड़ी गवाही को लेकर आए हैं। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके घर में पहले बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लड़ाई झगड़े से ये बहन बहुत परेशान थे, हमेशा टेंशन में रहते थे। इस बहन ने बड़े विश्वास से संडे को चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि सामर्थ्य प्रार्थना के बाद इनके घर का लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया बोल
अज तेरे नाले वेखी तेरे जीवन चो करदा कमाले नासरी खुदा दा मसा अज तेरे नाले। हालेलुया। प्रॉफिट जी बिगेस्ट टेस्टिमनी, इस भाई का नाम सुरेंद्र है और ये तंदूर वाली से आए हैं और ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी आंख में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, आंख खराब थी, लगातार आंख में से पानी चलता रहता था। फिर ये 19 तारीख को कुत्तावट बड़ी मीटिंग में आए और ये बता रहे हैं कि जैसे ही ये मीटिंग में आए और मीटिंग के बाद में प्रॉफिट जी आपने सबसे हाथ मिलाया था और ये बता रहे हैं कि जैसे इस भाई ने आपसे हाथ मिलाया इनकी वो आंख की प्रॉब्लम जा चुकी है, ये भाई बिल्कुल ठीक है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। बाग में हो जावा सदा यीशु दे गुण गावा। बाग हाथ मिलाया और मैंने बोला जहाँ प्रॉब्लम हो हाथ रख लेना, और भाई ने हाथ रखा और प्रॉब्लम खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या कहा था? अगले 3 दिन तक क्या कहा था मैंने? अगले 3 दिन तक तुम्हारे हाथ के ऊपर आशीष बनी रहेगी, उसके बाद संडे आ जाएगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। तालियां बजाओ यीशु खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। प्रॉफिटिस बहन का नाम राजबाला है और जो जोधपुर से आए हैं। इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही है। इनके देवर के पेट में काफी ज्यादा दर्द रहता था और काफी इलाज करवाने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। इस बहन ने बड़े विश्वास के साथ चर्च जाकर प्रॉफिट जी से लेहन प्रेयर करवाई और प्रेयर करवाने के बाद वो सालों साल का दर्द जा चुका है और ये बहन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है। कदमानो रख चट्टान के जिसको न जानी दो, कदमानो रख चट्टान के जिसको न जानी दो, कदमानो रख चट्टान के जिसको न जानी दो, कदमानो रख चट्टान के जिसको न जानी दो। हालेलुया। प्रॉफिट जी हाथों हाथ की गवाही है। ये बहन का नाम करतारो देवी और ये रानिया से आई है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जब ये आए थे तो इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन था और काफी दिनों से पेन था और इन्होंने काफी दवाइयां भी ली लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। जब इन्होंने आज विश्वास के साथ आकर प्रॉफिट जी से प्रेयर करवाई तो ये बता रहे हैं कि अभी अभी उस सामर्थ्य टच के बाद ये बहन उस दर्द से आजाद है और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है। हालेलुया। दिल में पया न रहना है, दिल में पया न रहना है, दिल में पया न रहना है, दिल में पया न रहना है। मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है, मैं चंगिया होके जाना है। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम रानी है और ये गांव शेखू खेड़ा से आए हैं। इस बहन की भी बहुत बड़ी गवाही है और ये गवाही भी कुत्तावट नाइट मीटिंग की है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके गर्दन में बहुत ज्यादा पेन होता रहता था। ये बहन बहुत परेशान थे। फिर इन्होंने उस दिन कुत्तावट नाइट मीटिंग में आकर आपसे स्पेशल प्रे करवाई और ये बता रहे हैं उस सामर्थ्य स्पर्श के बाद ये बिल्कुल ठीक है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों तालियां बजाओ, खुदा के लोगों तालियां बजाओ, खुदा। हालेलुया। प्रॉफिट इस भाई की भी बहुत बड़ी गवाही है। इस भाई का नाम गौरव है
और ये पोथी वाली ढानी से आए हैं और ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये 19 तारीख को गुत्तावट नाइट मीटिंग में आए थे। तो जब ये जा रहे थे तो अचानक से इनका फोन गुम हो गया था। इनको पता नहीं था कि कहाँ गिरा, कैसे हो गया। फिर इन्होंने बड़े विश्वास से प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे इनको इनके लिए वो प्रार्थना हुई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही जिन्होंने इनका फोन उठाया था वो इनको वापस देकर गए हैं। और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। बोल हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। सुनो, रानिया फिरोजाबाद, चकराइयाँ, चकसाईबाद और रानिया के आसपास के जो भी गांव हैं, मुझे नाम नहीं पता कौन कौन से हो। रानिया के आसपास के मतलब आपको पता होगा जो भी हैं, मुझे मिलकर जाना, ठीक है। आसपास के जो भी गांव हैं मतलब उसके 5-6 किलोमीटर के बीच में जितने भी गांव हैं मुझे मिलकर जाना अभी, ठीक है। और बाकी अपने हाथों को उठाओ, सारे हाथों को उठाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस करे। और जिनके मेंबरशिप कार्ड है अपने बीज को बोना आज, क्योंकि आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। जिनके मेंबरशिप कार्ड है और रिन्यू नहीं करवाया उसको करवाओ, अपना बीज बोए। स्पेशल आपके लिए प्रार्थना होगी। बड़े बड़े काम आपकी लाइफ में होंगे यीशु मसीह के नाम में। और आपको कॉल आएंगी और अपॉइंटमेंट लगेंगी, आपकी जो रह गए हैं उनकी भी लगेगी। और दोबारा से स्टार्टिंग होगा, दोबारा नंबर पड़ेगा सबका, ठीक है। और हम नाम निकालेंगे जिनके भी कार्ड है जो सही चल रहे हैं, जिनका बीज बेस्ट है, खास पहले उनके लिए होगी सबके लिए लगभग। लेकिन जो अच्छे चल रहे हैं, खुदा के साथ ईमानदार है, खुदा के घर में बीज बो रहे हैं, अपने मेंबरशिप कार्ड के बीज बो रहे हैं, उनके लिए स्पेशल, उनके साथ उनको मिलकर उनके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। और परमेश्वर आपके लिए गवाही करेगा और हर बात आपको बताई जाएगी। और पिछले जो मेंबरशिप कार्ड की जो हमने अपॉइंटमेंट रखी थी, प्रेयर की थी, उनमें बहुत सारे लोगों के काम हुए। जिसके घर नहीं था उसका घर बन गया। और भी बड़े बड़े जो बीमार थे चंगे हुए, बड़े बड़े काम हुए। मैं बोल रहा हूँ अगर आप भी चाहते हैं अपनी आशीष को लेना, अपनी बरकत को लेना, तो जरूर अपने कार्ड का बीज बोएं। क्योंकि जो आपका बीज है कार्ड का, जब इसका रेंट आता है या कोई भी प्रोग्राम आता है या कुछ भी मतलब जब बनाया जाता है चर्च के लिए, उसमें आपका बीज लगता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए बीज बोना जरूरी है। आपका एक रुपया खुदा के घर में लगता है, खुदा के कामों में लगता है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए ठहराया है क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देता है, हम खुदा के घर को बना सके। बोलो हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के घर को बनाता है, परमेश्वर उसका घर उससे भी बड़ा बनाता है। बोलो हालेलुया। तो जिन लोगों ने बीज नहीं बोया, ईमानदारी दिखाएं अपनी परमेश्वर के राज्य के लिए और अपना बीज बोना स्टार्ट करें। थोड़ा ज्यादा जो भी आप बोल सकते हैं। अपना मेंबरशिप कार्ड, जिनके पास कार्ड नहीं है अपना मेंबरशिप कार्ड बनवा सकते हैं, टीम को मिल सकते हैं और स्पेशल आपको बताया जाएगा अपने किस तरीके से चलना है। और आप मुझसे मिल सकते हैं, आपकी खास प्रार्थना होगी, अपॉइंटमेंट होगी और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार अपने परमेश्वर में चलना है। और जो आपके घरों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा आपके सामने खोल कर रख देगा। यहाँ तक भी बता देगा कि कौन से मंचे पे पैदा हुए थे। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ जानता है। बोलो हालेलुया। बड़े बड़े काम हो गए और मिलकर जाना स्पेशल और अपना बीज बोना। और जिनके बारे में मैंने बोला, रानिया, फिरोजाबाद, चकराइयाँ, चकसाईबाद, उससे जरूर मिलकर जाए। आपके लिए खास योजना है परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति जुगानुजुग हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। बोलो हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जिन्होंने अपना बीज बोना आगे आ सकते हैं, अपना बीज बोए मेंबरशिप कार्ड का और बाकी मुझे मिलकर जाए।